तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, वो क्या कहना तौबा है तेरा जलवा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदाबहार और मखमली आवाज़ के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब और कुदरती खनकती आवाज़ के साथ साथ नेचुरल टैलेंट के धनी किशोर कुमार जी की। हमेशा इस बात पर बहस होती थी कि दोनों लीजेंड्स में बेहतर गायक कौन था, और फैंस के बीच ये भी एक परसेप्शन रहता था कि दोनों महान सिंगर्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प एपिसोड को। एक बार लता मंगेशकर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करते हुए कहा था कि सादा और सच्चे दिल के रफ़ी साहब न सिर्फ बेपनाह सुरीले थे, बल्कि उनकी विनम्रता और पाकीज़गी भी काबिले तारीफ़ थी। लता जी ने कहा था कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अपने सबसे ज़्यादा गाने रफ़ी साहब के साथ गाए थे। चाहे कोई भी सॉन्ग हो, वो उसे अपनी आवाज़ में ऐसा ढालते थे कि सुनने वाले दाद दिए बिना नहीं रह सकते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। सरल मन के इंसान रफ़ी साहब बहुत सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। वो हर तरह के गाने इस खूबी से गाते थे कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो वैसे भी बहुत शांत आदमी थे, क्या कहूँ मैं, जैसे भगवान का आदमी था वो। उनमें कोई ऐसे ऐब भी नहीं थे। मैंने उनके साथ बहुत सारे डुएट्स गाए और कोई उनके मेरे डुएट इतने अच्छे हैं जो आज भी सुनने के बाद अच्छा लगता है। और ना वैसी आवाज़ आई ना मुझे लगता और 100 साल में आएगी। दूसरी तरफ किशोर कुमार की आवाज़ का जादू भी कुछ कम नहीं था। किशोर कुमार जो अपने दौर के हर फन मौला आर्टिस्ट थे। उनके संगीत के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने उनको पूरा ही संगीतकार बना के भेजा था, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं था किसी से, और बगैर सीखे जैसा वो गाते थे, मैंने ऐसा सिंगर नहीं। थोड़ा सा क्लासिकल टाइप हो तो भी गा लेते थे, और बाकी जिस तरह वो योडलिंग करते थे और गानों में हजार हरकतें करते, वैसे मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। बहुत ही अच्छे सिंगर, और उनकी आवाज की क्वालिटी भी बहुत है। और मैंने कहा आप तो जीनियस हैं, हम लोग आपके सामने कुछ नहीं। अपनी आवाज़ की बुलंदी और वर्सटैलिटी के लिए वो फेमस थे। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि डुएट गानों में लता जी जैसी गायिका को भी वो पीछे छोड़ देते थे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, जबकि वो ट्रेंड सिंगर नहीं थे। किशोर दा को महान बनाया था उनके भीतर छुपे दर्द ने, जिसे वो कॉमेडियन बनकर छुपाते थे, लेकिन उनके गानों में वो दर्द साफ झलकता था। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी दोनों ही कुदरत का करिश्मा थे, और ईश्वर खुद उनकी गायकी के लिए मेहरबान था। एक तरफ जहाँ रफ़ी साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी गायकी का जादू ऐसा था कि कोई भी गाना गाने में उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ अनट्रेंड सिंगर किशोर दा के लिए मन्ना डे जी ने कहा था कि उन्होंने सोचा था कि एक चतुर नार गाने में किशोर कुमार को मज़ा चखाऊंगा, लेकिन जब किशोर कुमार जी ने गाना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत ही गाने को अपना बना लिया। मैं सोचा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं गाने लगा, मैं जैसे खत्म किया तो उधर से ए टेढ़े किशोर शुरू हो गया। वो बिल्कुल ऐसा हमारे ऊपर हावी हो गया। ऐसा किशोर कुमार के प्लेबैक में रफ़ी साहब ने लगभग 11 गाने गाए,
जब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, जब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। आदत है सबको सलाम करना, हुस्न वालों से हंस के कलाम करना। किशोर कुमार रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे। दोनों ने साथ में डुएट पहली बार 1956 में फिल्म भागम भाग के लिए गाया था। गीत के बोल थे, हे बाबू ये है जमाना तेरा। हे बाबू ये है जमाना तेरा, बाबू ये है जमाना तेरा, हाले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग। इनकी जोड़ी ने 30 से ज्यादा गाने साथ में गाए थे। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार। कुल मिलाकर दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त थी और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब दोनों के बीच इस कदर मनमुटाव हो गया था कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। दरअसल वाकया कुछ ऐसा हुआ था कि साल 1966 में एक फिल्म तूफान में प्यार कहाँ रिलीज़ हुई थी। किशोर कुमार जी के बड़े भाई और उस ज़माने के सबसे महंगे स्टार अशोक कुमार यानी दादा मुनि लीड रोल में थे। इसी फिल्म के लिए अशोक कुमार जी ने एक गाना संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार जी से गवाया। गीत के बोल थे, इतनी बड़ी दुनिया जहां इतना बड़ा मेला। किशोर कुमार जी ने ये गाना गा दिया, लेकिन उनका गाया गाना अशोक कुमार और चित्रगुप्त जी को पसंद नहीं आया। उन दोनों ने चुपचाप ये प्लान बनाया कि किशोर दा को बिना बताए ये गाना रफ़ी साहब से गवाया जाए। रफ़ी साहब भी भोले भाले थे, उन्हें पूरी कहानी पता नहीं थी। उन्होंने अशोक कुमार और चित्रगुप्त जी के गुड फेथ में आकर उस गाने को गा दिया। इतनी बड़ी दुनिया जहां इतना बड़ा मेला। रफ़ी साहब को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये गाना किशोर कुमार जी पहले ही गा चुके हैं। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वो गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनकर किशोर कुमार जी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि रफ़ी साहब ने उनके साथ धोखेबाजी करके इस गाने को हड़प लिया है। ये सोचकर किशोर कुमार जी बेहद नाराज़ हुए और यहाँ तक कि उन्होंने रफ़ी साहब से बातचीत तक करना बंद कर दिया। आखिर में अशोक कुमार और चित्रगुप्त जी ने मामले की सीरियसनेस समझते हुए सारी सच्चाई किशोर कुमार जी को बता दी। जब किशोर कुमार जी को सारी बातें पता चली तो उन्हें रफ़ी साहब से बेवजह नाराज़गी का बेहद अफसोस हुआ और एक बार फिर से दोनों गायक एक दूसरे के करीब आ गए। किशोर दा और रफ़ी साहब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।